जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस बार सिलेक्शन लेंगे दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेते ही आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अब से एग्जाम तक आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप एक बार प्लीज बना दीजिए। देखो, मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई हुई है। आप अगर वो स्ट्रेटजी की वीडियो देख लोगे तो बिना थैंक यू लिखे आप कमेंट में जाओगे ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि मैंने उस वीडियो में इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए चीजें कि जैसे ही आप अगर वो वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। खैर, अभी हम लोग अब से लेके आपको पता होगा कि आपका आगामी कुछ समय बाद आपका एग्जाम होने वाला है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर आपके पास समय बचा नहीं है। आपके नोटिफिकेशन में दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर एसएससी की ऑफिशियल साइट पे ही आपके नोटिस आया था कि 14 आपका नवंबर से आपका एग्जाम था। लेकिन आप अगर चाहो तो दिसंबर भी मान सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी 14 नवंबर ही मानो। आपकी डेट कंफर्म होगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अपना जो मेंटेलिटी है, माइंडसेट है, वो 14 नवंबर तक ही बना के चलो। तो आपके पास मुझे लगता है लगभग 2.5 महीने का समय मिल जाता है। अब इस 2.5 महीने में आपको करना क्या है और कैसे करना है, उस चीज पे आप लोग ध्यान से सुनो और फोकस करो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 15 नंबर की आपकी मैथ है, उसके बाद 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है, और उसके बाद मैं बात करूं तो 50 नंबर की आपकी जीके है। देखो, मैंने खुद ही एग्जाम दिया है और इतना टफ ही एग्जाम नहीं है कि आप निकाल ना सको। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 दिन पढ़ के एग्जाम निकाल लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी भूल है ये आपकी, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 दिन निकाल के एग्जाम निकाल लूंगा, आप कभी नहीं निकाल पाओगे। याद रखना मेरी इस बात को। तो आपको करना क्या है, देखो, कोई कितना ही होशियार बना रहे, वो तब तक नहीं उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है जब तक उस क्राइटेरिया में नहीं पहुंचेगा। भाई, हमें जाना इधर है और हम कितना ही फास्ट दौड़ने वाले हो, हम जा इधर रहे हैं। आप कभी नहीं उस एग्जाम को निकाल पाओगे। आप इस समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक हमें उस सर्कल में नहीं पहुंचेंगे हम उस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें बस उस सर्कल में पहुंचना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। मैं मैथ की बात करूं, अगर देखो, मैथ बहुत सारे लोगों का वीक होता है, सबका अच्छा नहीं होता है। मैथ में आपको करना क्या है, सिंपल सी चीजें। आपके 15 क्वेश्चन आने हैं मैथ के। अब ऐसी भी बात नहीं है कि 15 में से 15 सभी लोग ले आएंगे, और ऐसी भी बात नहीं है कि 15 में से 15 लाना कोई ज्यादा टफ है। मैं बता दूं, मेरी जो आंसर की आई थी 2020 में, उसमें 15 में से 15 ही थे। बाद में एक क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे नहीं पता किस चीज के कारण, बाद में मैंने चेक भी नहीं किया। देखो, अब आपको करना क्या है मैथ के लिए। सबसे पहले मैथ लगाने का तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। आप ऑनलाइन लगाओ, आप ऑफलाइन लगाओ, जहां लगा सकते हो वहां लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, रोज एक नहीं लगा सकते हो, 2 या 3 दिन में आप एक लगाओ। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, सपोज 3 दिन में आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने मैथ लगाई, अब मैथ में उसमें हमारे 4 टॉपिक नहीं आया, हमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं आया, एक एवरेज का नहीं आया, एक टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं आया, और एक नंबर सिस्टम का नहीं आया। तो हम इन 4 दिन में क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब हमें ये नहीं करना है कि हम नए नए क्वेश्चंस लगाते रहे, नहीं, हमें इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, ताकि हम जब 3 दिन के बाद दूसरा टेस्ट पेपर लगाएंगे तो उसमें हमारा स्कोर बढ़िया हो पाएगा। बस यही आपको अप्रोच रखनी है। आपने एवरेज का क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है, आपको यूट्यूब पे जाना है। अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो मैं सबसे अच्छा, अगर आपने कोर्स भी ले रखा है तब भी आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, वहां पे डालिए एवरेज फॉर दिल्ली पुलिस। आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे। आपको उनमें से किसी भी इंसान की 2-3 वीडियो हो गए एवरेज पे, वो 2-3 वीडियो में आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। आप इतना कर लो, उसको अच्छे से कर लो। उसके बाद अपनी एक बुक उठाओ, बुक कोई भी ले सकते हो आप, जो आपका मन करे वो आप बुक ले सकते हो आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। उससे आप जब बढ़िया तरीके से लगा लोगे तो आपका मैथ वहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो मैथ की बात करूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए। अब बहुत सारे लोगों की कैलकुलेशन बढ़िया नहीं होती। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उठ के ही सीधा पेन और पेपर ले लिया, नहीं, आप थोड़ा फ्रेश होके कुछ खा पी के फिर बैठो। उसके बाद क्या करना है, आपको 10 संख्याएं लिखनी है, 75, 76, 78, 79, 85, 84, 83, 82, ऐसे करके आपको 10 संख्याएं लिखनी है और उनको जोड़ना है। और फिर उनको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। आप 3 इस तरफ 3 इस तरफ 3-3 अंक की संख्याओं का गुणा कर सकते हो और उनको आप चेक कर सकते हो। आपको कम से कम 1 से 20 तक, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। और 1 से कम ज्यादा नहीं कर सकते हो तो आप 10 तक तो आपको कम से कम घन याद कर ही लो, जिनकी कम है। नहीं तो आप जितना अच्छा कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि यही सब चीजें होती हैं जो आपको बूस्ट करते हैं, जो आपके स्कोर अच्छा कराते हैं। इतना आप कर लोगे, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 15 में से 15 रहेगा, लेकिन 10-12 नंबर आप आराम से ला सकते हो, अगर आपकी मैथ वीक है तो। अभी से अगर आप काम करोगे तो, ठीक। इसके बाद मैं बात करूं आपके रीजनिंग के बारे में। देखो, सबसे में बढ़िया जो चीज होती है आपकी रीजनिंग का एक पैटर्न क्या है,
किस टाइप से आपसे क्वेश्चन आते हैं, आप तभी आएगा ना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एरर इमेज से आता है, या फिर मैं बात करूं आपके कब क्वेश्चन कैलेंडर से आते हैं, कब नंबर सीरीज से आते हैं, कब एनालॉजी से आते हैं, तो ये आपको चीजें पता चल जाएंगी। डाइस से आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके बैनर ग्राफ से आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे। ठीक है, यही सबसे बढ़िया तरीका। देखो हम कितनी स्ट्रेटेजी वीडियो बना लें, आप कितनी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे अगर उस पर आप काम नहीं करोगे। अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप भले ही एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, लेकिन अगर आप उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली बेहतर कर पाओगे। सबसे बढ़िया जो चीज है वो है उसको आपको काम करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी। इतना टफ नहीं है। एबीसीडी है, एबीसीडी के नंबर आप याद कर लो, ये करने ही पड़ेंगे यार, आपको याद कर लो। उसके बाद इसमें घन और आपके वर्ग, ये चीजें आप याद कर लो, इतने में ठीक है। बाकी आप कैलेंडर है, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे तो डेफिनेटली आपका जो बढ़िया स्कोर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर के बारे में। देखो कंप्यूटर भी ऐसी चीज नहीं है कि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। आप लिमिटेड क्वेश्चन तो होते हैं। आप कंप्यूटर को एक काम करना है, कंप्यूटर आपको उठाना है, किसी भी थ्योरिकल बुक्स हो उससे आप अपना कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी जो चीज है, ज्यादा आपको समझदार या ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी का कोर्स नहीं लिया है, आप YouTube का सहारा लो। YouTube सबसे बढ़िया चीज है यार, मैं पढ़ा हूं उस चीज से, आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। आपको डालना है YouTube कंप्यूटर फॉर दिल्ली पुलिस, आप देखोगे किसी भी इंसान की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर फॉर दिल्ली पुलिस की। अब ऐसा भी नहीं है आप बेवकूफ की प्लेलिस्ट जाके और बेवकूफ की आप देख रहे हो, आपको ना तो कुछ समझ में आ रहा है ना आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है। कम से कम आपको ये देखना है कि हाँ वो अच्छा खासा पढ़ाने वाला है, उसके पढ़ाने का स्टैंडर्ड बढ़िया है, तो आपको पढ़ना है। नहीं तो पढ़ाने के लिए तो बहुत तमाम लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप इस बात को। बच्चे से पढ़ा रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। आपको उस इंसान से पढ़ना जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया पढ़ा रहा है और ये इसका एक लेवल है पढ़ाने का, ये पढ़ा सकता है, इसको आता है, बस आप इतना कर लो और आपको समझ में आ रहा है। कोई बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो आप नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज करो। उसके बाद फिर आप लगाओ प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो अगर मैं बात करूं आपके जीके के बारे में, तो आप सभी को पता होगा 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो जीके के लिए बड़ा सिंपल सा है। देखो मैं 30 क्वेश्चन लेके आया था जीके में, और मैं इतनी ही आशा आपसे करता हूं कि आप 30 तक क्वेश्चन ले आओ। 28-29 क्वेश्चन थे मेरे, तो अगर आप इतना ही ले आओ तो इतने में आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। देखो जीके पढ़ने का बड़ा सिंपल सी चीज है। आप हिस्ट्री अपनी उठाओ, फिर हिस्ट्री आप जैसे ही उठाते हो उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आप डेफिनेटली आप लैग खाओगे। क्वेश्चन ये लगाने ही पड़ेंगे यार। मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे आप हिस्ट्री कवर करते हो उसके बाद आप अपने क्वेश्चन लगाओ। आप जैसे ही पॉलिटी कवर करते हो उसके बाद उस पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाओ। आप जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट करते हो आप उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगाओ। आप ये करोगे तभी आपका बढ़ेगा। इसके बाद मैं बात करूं आपको करंट अफेयर के बारे में, ये भी आपके 5, 7, 8 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं। करंट आपको जैसे अगर आपका नवंबर में एग्जाम हो जाता है तो आप 15 अक्टूबर तक आप करंट पढ़ना है, उससे लेके 6 महीने पिछले तक का, 6 महीने का आता है, इतने ही के आसपास आपका करंट पूछा जाता है। पूछने के लिए तो वो 2020 का भी पूछ सकता है, मेजरली क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आए। अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आपको नवंबर में 1 महीने जो आपकी एग्जाम की डेट होती है उससे 1 महीने तक का आपको नहीं टच करना है, क्योंकि उस बीच में आपका जो एग्जाम है वो बन के तैयार, एग्जाम पेपर है वो बन के तैयार हो गया होगा। तो आपको 1 महीने पहले से लेके 6 महीने पीछे तक का आपका करंट करना है। आप उतना करंट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो पढ़ने को इतना है कि आप पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, इतना पढ़ने को है यार। बेवकूफ़ी और बेमतलब की चीजें पढ़ते रहोगे तो बुक में बहुत सारी चीजें दी पड़ी हैं। अभी कौन कौन से हैं जो अभी ऐसे नोट्स हैं जिनमें अभी भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे देशों की गुप्तचर जो एजेंसियां हैं वो चीजें पढ़ाते हैं। कई देशों के जो मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेमतलब की चीजें हैं और जो अब पूछी ही नहीं जाती हैं। कभी पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जाती हैं, और हम अभी भी उसी को पढ़े जा रहे हैं, उस चीज से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा जब आप नया पैटर्न देखेंगे, जिस पैटर्न के आधार पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पैटर्न के आधार पर आपको अपनी तैयारी भी करनी होगी। और अगर आप उस पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और देखो रही बात देखो मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन कोई ऊपर से या पहाड़ से नहीं उग रहा है। सबसे बड़ी चीज है हमें 8 से 10 घंटा रोज स्टडी करनी है। और देखो अगर आपका अभी मैं कह रहा हूँ 40 भी स्कोर आ रहा है ना, 100 में से 40 भी स्कोर आ रहा है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास वक्त है, 40 से 80 तक आप पहुंच जाओगे, आपके पास वक्त है, आप चीजों को इंप्रूव कर लोगे।
मैं कह रहा हूँ आप चीज़ों को इंप्रूव कर लोगे। इंप्रूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो जो गलतियां हम कर रहे हैं बस उन्हीं गलतियों पे हमें काम करना है, हमें बस उन्हीं गलतियों पे काम करना है, क्योंकि वही जो गलतियां हैं वही जब हम सुधार लेंगे तो हमारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बस इतना कर लो यार, सिलेक्शन 100% होगा। बाकी फिजिकल की इतना आप लोग टेंशन ना लो, अभी आपका पूरा का पूरा फोकस आपके एग्जाम पे होना चाहिए। एग्जाम निकल जाएगा, फिजिकल तो अपन कंप्लीट कर ही लेंगे, इतना तो घी दूध खाए होंगे आप लोग, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके अतिरिक्त तो और कोई भी ऐसी चीज रहेगी जो आप लोगों को बतानी जरूरी है। अगर फिर भी आपको कोई लगती है तो आप लोग मुझे फेसबुक पे आके मैसेज कर सकते हैं।